लोग गए और कहा ये तो बहुत ही खराब बात होगी, हमारे कबीले की नाक कट जाएगी, तो आप जो है सिफारिश कर हुजूर से और कहिए कि जो भी फिदिया, जो भी तावान कहेंगे हम कबीला वाले पेश करने को तैयार हैं, हमारे खानदान और कबीले की औरत का हाथ न। सैयदना हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं समझ सके, मुझे कि मुमकिन है कि कोई तो इसका इलाज होगा। गए और दस्तबस्ता होकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो फला कबीले की औरत का जो मामला है, वो कबीला वाले कहते हैं कि कोई भी उजरत हो, तावान हो, फिदिया हो, हरजाना जुर्माना वो देने को तैयार हैं, उनका हाथ न काटा जाए, ऐसा उनका कहना है। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराजगी और गुस्सा उनसे होकर भी नहीं गुजरा कभी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की शान ये है कि नबी मोमिनों की जान से, जान तो क्या शहे रग से भी ज्यादा करीब और उनके ज्यादा महबूब है, और वो ज्यादा मोहब्बत रखने वाले माँ बाप सबों की मोहब्बत कुर्बान है। आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मोहब्बत और प्यार अपनी उम्मत से, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, मोमिनों की मोहब्बत नबी से और नबी की मोहब्बत उम्मत से। कुरान ने कहा, ऐ नबी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरान लितश्क़ा, ऐ नबी, ताहा कहकर का आपको खिताब किया गया, हमने आप पर कुरान इसलिए नहीं उतारा है कि आप मशक्कत में, परेशानी में पड़ जाएं। आप जो बेचैन रहते हैं रातों रात और खड़े खड़े अल्लाह के हुजूर में, आपके कदम मुबारक में वर्म आ जाता है, सूजन आ जाता है, सजदा इतना लंबा करते हैं कि माँ आयशा फरमाती हैं कि मुझे सुबह होने लगता था कि आका मौजूद हैं या रुखसत हो गए। शबे बारात और 15 शाबान का जो वाकया है वो इसी पसे मंजर में है। इतना लंबा सजदा कि सैयदा माँ आयशा सिद्दीका को ये सुबह हो गया कि हुजूर हैं या गुजर गए। लअल्लक बाक़िउन नफ्सक अला आसारिहिम, जिस नबी की रहमत और शफकत का ये आलम हो, उस नबी के बारे में अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात ऐसी नागवार गुजरी और आपको इतना शदीद सदमा पहुंचा और ऐसी तकलीफ पहुंची कि आपका चेहरे रुखे ज़ेबा, आपका चेहरे अनवर गुस्से से ऐसा सुर्ख हुआ जैसा लगता था कि पूरा का पूरा अनार आपके चेहरे पर निचोड़ दिया गया हो, गोया के अनार की तरह आपका चेहरा लाल हो गया। और आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ैद तुम क्या कह रहे हो, तुमको समझ में नहीं आता है, तुमने सोचा भी कैसे कि अल्लाह और उस अल्लाह के कानून के सामने कोई फिदिया और कोई तावान कैसे हो सकता है। लौ सरकत फातिमतो बिन्त मुहम्मदिन लक़तअतु यदहा, कि फातिमा जो मेरे जिगर का टुकड़ा है और मेरी तमाम औलाद में सबसे ज्यादा लाडली चहेती है,
अगर फातिमा ने भी ये काम किया होता जो मोहम्मद की बेटी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं उसका भी हाथ काट दिया होता और उसको भी मैं नहीं छोड़ता। अल्लाह के कानून के सामने कोई फिदिया और कोई तावान और कोई हर्जाना जुर्माना नहीं। ये है आदल। सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाकया, अमीरुल मोमिनीन है और इतना पावरफुल अमीर है कि तारीख शाहिद है कि उनके इंसाफ और आदल का डंका आज भी पूरी दुनिया में बज रहा है। और इस्लाम की सरहद जितनी वसी उनके जमाने में हुई है, कलील अरसे में इंसानियत की तारीख शाहिद है कि ऐसी शानदार हुकूमत और आदल, गुस्तरी और इंसाफ परवरी दुनिया की आंखें कभी देख नहीं सकती और कभी नजीर नहीं पैदा हो सकती कि जनाब एक ही घाट पर बकरियां भी पानी पीती थीं और उसी घाट पर बकरियों का दुश्मन भेड़िया भी पानी पीता था। न दोनों कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करता था। बकरी और भेड़ दोनों, भेड़िया और बकरी दोनों एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं और कोई किसी पर हमला नहीं कर रहा, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। एक गडरिये ने देखा एक दिन कि उसकी बकरी पर एक भेड़िए ने हमला कर दिया। जंगल में उसने आवाज लगाना शुरू किया कि लगता है कि अमीरुल मोमिनीन इस दुनिया में नहीं रहे, वो रुखसत हो गए। किसी ने पूछा कि मैं पागल हो गया है, मदीने की खबर यहाँ तू जंगल में और सहरा में कैसे दे रहा है? कहा कि मियाँ मैं पागल नहीं हुआ हूँ, जमाने से मैं बकरियां चला रहा हूँ। एक ही घाट पर मेरी बकरियां भी पानी पीती हैं, भेड़िया भी पानी पीता है। कभी किसी भेड़िए की हिम्मत नहीं हुई कि जिसने मेरी बकरियों की तरफ आंख उठाकर देखा हो। आज एक भेड़िए ने मेरी बकरी पे हमला कर दिया है और उसको लुकमा बना लिया है। मैंने समझ लिया है कि अब लगता है कि रूए जमीन पर फारूक आजम बाकी नहीं। जब इंसानों में अदल होता है तो उसका असर जानवरों पे, माहौल पे पड़ता है, मुआशरे पे पड़ता है, समाज पे। कुरान ने कहा इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल, अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है अदल करने। अदल, अदल की तफसीर क्या है? अदल की तफसीर ये है कि फायदा सलाहियतों के एतबार से पहुंचेगा। जिसकी जितनी सलाहियत होगी उसको उतनी जिम्मेदारियां मिलेंगी और जिनको जितनी जिम्मेदारियां मिलेंगी उसी जिम्मेदारी के तहत उसको फायदा भी पहुंचेगा, बेनिफिट भी। ये एक उसूल है, अदल इसी का नाम है, तफसीर है, ये अदल तशरीह है। मिसाल के तौर पर हम मकान की तामीर करवाते हैं, एक आदमी उसमें इंजीनियर होता है, एक आदमी उसमें हेड मिस्त्री होता है, एक आदमी मिस्त्री होता है, एक आदमी लेबर होता है। ठीक, उस लेबर की मजदूरी पर डे है 500। सुबह से लेकर 5 बजे तक उसने भी टाइम दिया है 7-7। बोलो, उसी के साथ एक मिस्त्री काम कर रहा है, उसकी मजदूरी है 700 रुपए, 800 रुपए, उससे ज्यादा। सेम टाइम वो भी दे रहा है, सेम मेहनत वो भी कर रहा है। उसके साथ साथ एक इंजीनियर साहब हैं और वो भी टोपी कोट पहने हुए और हेलमेट लगाए हुए खड़े हैं और वो गाइड कर रहे हैं और वो अपनी हिदायत दे रहे हैं। तो उसकी तनख्वाह उस एक दिन की मजदूरी 5000 है, 3000 है।
कहां बराबरी है? तवाजुन कहां है? उतना ही टाइम जरूरत उसको भी खाने पीने की है, भी बच्चे उसके पास भी, उसके पास भी, उसके पास। टाइम सबों ने सेम दिया है। एक की तनख्वाह, एक की मजदूरी 500, दूसरे की 800, 700 और तीसरे की 3000 एक दिन। क्यों? ये तो बराबरी नहीं, इक्वलिटी नहीं है, इक्वल नहीं हुआ, मुसावात नहीं। ये पागल दुनिया जिसको मुसावात समझती है, इस्लाम का कहना यह है कि मुसावात का नाम आदल नहीं है। अगर हम सबों की सैलरी 500 तीनों को कर दें पर डे, इंजीनियर भी, मिस्त्री भी, लेबर भी, बताओ ये इंसाफ होगा या जुल्म होगा? अरे बोलो भाई, अगर इंजीनियर को भी 500 रुपए एक दिन का और मिस्त्री को भी 500 और लेबर को भी, ये सही होगा? अरे बोलो बोलो, समझ में नहीं आई बात? सही होगा? कहेंगे आप ये तो जुल्म है साहब, मजदूर को भी 500 और इंजीनियर साहब को भी 500, नहीं ये नहीं होगा। तो उलट दीजिए, तो 3000 एक दिन की मजदूरी इंजीनियर साहब की भी, तो लेबर मिस्त्री साहब का 3-3000 कर दें, ये सही होगा? अब ये तो जुल्म हो जाएगा ऑनर पर, मालिक पर। बोलिए, अब बराबरी का जो, यही तफहीम शरीयत है जो मुफ्ती दिलशाद साहब ने मुझे, मैंने अब अपनी बात शुरू की। अब बराबरी का जो पैमाना दुनिया हमारे सामने पेश कर रही है, क्या हमें पागल समझती है ये दुनिया? बराबरी का ये पैमाना है, गलत है, ये तो जुल्म है। पता चला कि इक्वलिटी, मुसावात, ये आदल नहीं है, इसका नाम आदल नहीं है। आदल इसका नाम है कि जिसकी जैसी क्वालिटी है, क्वालिटी के हिसाब से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से उसको बेनिफिट मिलेगा। सलाहियतों के एतबार से, सलाहियत के एतबार से उसकी जिम्मेदारी तय होगी और जिम्मेदारी के एतबार से उसको फायदा पहुंचाया जाएगा। ये है आदल, ये है फितरत, यही है नेचर और यही है अल्लाह का बनाया हुआ कानून। इसी वजह से इसको 500 है, उसको 800 है और उसको 1000 और 2000 है, इसलिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। अगर कोई दीवार खराब हो गई, लेबर से कोई नहीं पूछता, मिस्त्री से उसके बाद पूछेगा और जवाबदेही पूरी की पूरी इंजीनियर साहब की होगी कि पुल बना रहे थे, ड्रामा कर रहे थे। पुल बनाने में तो 1 लाख लोगों ने काम किया है, किसी को गवर्नमेंट नहीं पूछती। अगर कोई पिलर गिरता है तो सबसे पहले वो इंजीनियर पकड़ा जाता है और उसके बाद उसका ठेकेदार और ऑनर पकड़ा जाता है। ये है आदल। तो क्या समझा? दुनिया जिसको इक्वलिटी और मुसावात, जो बराबरी कहती है, वो आदल नहीं है, वो आदल नहीं है, वो जुल्म है। आदल उसको कहते हैं कि क्वालिटी और सलाहियत के एतबार से जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी के एतबार से बेनिफिट यानी नफा, ये आदल है। जब हमने इतना समझ लिया तो अब हमको ये समझना चाहिए कि अल्लाह ने औरत और मर्द दोनों को इस सिस्टम को बाकी रखने के लिए और दुनिया के निज़ाम को चलाने के लिए बनाया। अल्लाह ने सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और माँ हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और दोनों को एक दूसरे की ऐसी जरूरत बना दिया जैसे मोटरसाइकिल का 2 पहिया, दोनों पहिया एक दूसरे का मोहताज है। अगर एक चक्के में कोई खराबी आ जाए, पंचर हो जाए, आवाज हो जाए, वो चक्र सुई चक्र हो जाए तो
फिर वो साइकिल, वो बाइक नहीं चल सकती। इंसानी जिंदगी के लिए शौहर और बीवी दोनों एक दूसरे के लिए मोटरसाइकिल और बाइक के दो पहिए की तरह हैं कि दोनों में से कोई भी एक गड़बड़ हो जाए तो जिंदगी की रफ्तार नहीं पकड़, जिंदगी की गाड़ी रफ्तार नहीं पकड़ सकती, वहीं के वहीं थम जाएगी और ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, पता चला दोनों एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन अल्लाह ने दोनों के नेचर में कुछ ऐसी चीजें रखी हैं जो दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट करती हैं और दोनों को एक दूसरे से मुमताज और अलग कर देती। अल्लाह ने मर्दों के बाजू में ऐसी ताकत रखी कि वो जफा कशी कर सके, ऐसा हौसला दिया कि वो नर्म और गर्म को झेल सके, ऐसी कुव्वत बर्दाश्त दी, कुव्वत तहम्मुल दिया कि वो किसी भी तूफान का मुकाबला करने को अपने आप को तैयार कर सके। अल्लाह ने औरतों में दूसरी खूबियां रखी कि अल्लाह ने ऐसा जज्बे ईसार और कुर्बानी का मादा औरतों के कल्बो जिगर में रखा कि अपने शौहर के लिए और अपने बाल बच्चों के लिए फना होने को और फिदा होने को हर लम्हा तैयार है। और उसकी मिसाल यूं है कि दिसंबर और जनवरी के कड़ाके की सर्दी में भी अगर बच्चे ने रात में बिस्तर पर पेशाब कर दिया, शौहर को, बाप को हिम्मत नहीं होती है कि वो लिहाफ से अपना सर और हाथ भी निकाल सके। ये तो माही का जिगर है जो अपने आप को गर्म बिस्तर से बाहर निकालती है, बच्चे की जरूरत पूरी करवाती है और फिर वो बिस्तर में जाती है। ये जो जज्बा है और ये जो तबीयत है और ये जो नेचर है, ये अल्लाह ने उसके फितरत में, उसके नेचर में, मिजाज में रखा है। दुनिया के किसी बाजार में ये तोहफा नहीं मिल सकता। अल्लाह ने औरतों में ये जज्बा रखा है, अल्लाह ने मर्दों में ये जज्बा रखा है। दोनों की अलग अलग क्वालिटी बनाई है, इसलिए दोनों के अल्लाह ने अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की है, दोनों की जिम्मेदारियां अलग अलग बना। क्यों?